सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है नदी। नदी बच्चों, आपको पता ही होगा कि नदी हमारे लिए जीवनदायिनी होती है। इसके पानी से जो कृषक लोग होते हैं वो कृषि कार्य करते हैं। जानवर इससे पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। नवजर हों यानी पशु पक्षी हों, कोई भी हो और वनस्पति हो, सभी के लिए नदी का जल बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए हम बच्चों इस पाठ में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है नदी। जैसे यहाँ से एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि बहती हुई नदी कि पहाड़ों पे से नदियों का ज़्यादातर उद्गम होता है, उसके बाद में ये पठारी यानी समतल जगह पर आती है, समतल स्थान पर बहती हैं। चलिए बच्चों हम पाठ में प्रवेश करते हैं। पृथ्वीया नदी एकः रत्नमिव अस्ति। पृथ्वी पर नदी एक रत्न के समान है। एषां सर्वेभ्य जीवेभ्य जलम दत्वा जीवनम प्रददाति। ये सभी जीवों को जल देकर जीवन प्रदान करती है। जलम बिना जीवनम असंभवम। जल के बिना बच्चों जीवन असंभव है। संस्कृते जलस्य अनेकानि नामानि सन्ति। वारि, अदकम, अम्बुः, पानीयम, पयस, सलिलम, तोयम, नीरम, आपः जीवनम च। बच्चों संस्कृत में जल के अनेक नाम हैं। वारि, उदक, अम्बु, पानीय, पयस, सलिल, तोय, आप और जीवन। जलम कूपेषु तडागेषु नदीषु च भवति। जल कुओं, तालाबों और पानी में होता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा जगह बा जगह, तो यहाँ पर हमें मिलता है। मेघा अपि जलम वर्षन्ति। जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? मेघों से, यानी बादल भी जल बरसाते हैं। परम नद्या जलम आवश्यकम अस्ति। किंतु नदी का जल बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बच्चों? कि नदी का जल इसलिए आवश्यक होता है नद्या जले जलम क्षेत्राणि सिंचन्ति, यानी नदी के का जल खेतों को सींचता है। पृथ्वीयम उर्वराम करोति। पृथ्वी को उपजाऊ बनाता है यानी उपजाऊ करता है। और क्या करता है बच्चों? नदीशाम नगर जनेभ्य जलम वितरति, यानी नदी का जल जो होता है यह नदी शहर के लोगों को जल बांटती है, जल देती है। इसके अलावा बच्चों मत्स्य, कुर्मः, मकरादयः जलचराः नद्या वसन्ति। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जो जलचर होते हैं वो किस में रहते हैं? नदी में रहते हैं। भारत देशे अनेकाः नदी सन्ति। भारत देश में अनेक नदियां हैं। नदी पर्वतात् निस्सरति। नदियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? नदी पर्वतों से निकलती हैं। नदा उद्गमम स्थानम उच्चः भवति। नदी का उद्गम स्थान यानी जहाँ से वो पैदा होती है वो बहुत ऊंचा होता है। तस्मात् निम्नम प्रदेशे प्रति नदी बहती। उसके बाद में वह नीचे प्रदेशों में बहती है, नीचे प्रदेशों में आ जाती है।
प्रथमं नद्या प्रवाह अल्पः विद्यते। पहले नदी का प्रवाह कैसा, मतलब जो बहाव होता है वो कम होता है। क्रमशः विततः भवति, क्रमशः वो बड़ा तेज हो जाता है। ताम नदः पर्वतेभ्य निर्झरन् पृथ्वी तले वहन्ति। वे नदियां पर्वतों से बहती हुई भूमि पर बहती हैं। जना एतासु नदीषु स्नानादिकं कुर्वन्ति। और लोग क्या करते हैं बच्चों, लोग इन नदियों में स्नान आदि करते हैं। अब भारत में कौन कौन सी नदियां, भारतस्य उत्तर भागे शतद्रुतः विपाशा चंद्रभागा इरावती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इति नामिकाः प्रमुखा नदः भूभागान् स्वजलेन उर्वरा कुर्वन्ति। बच्चों, भारत के उत्तर भाग में सतलुज, ब्यास, चेनाब, रावी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नाम की प्रमुख नदियां भूभागों को अपने जल से उपजाऊ करती हैं। आभिजलेम विविधानि अन्नानि उद्भवन्ति। अब इससे क्या होता है बच्चों, इसके जल से विविध प्रकार के यानी अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं। भारतस्य मध्य भागे नर्मदा गोदावरी, दक्षिण भागे कृष्णा कावेरी एता विशिष्टा नदः विविधान प्रदेशान सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। बच्चों, ये जो नदियां हैं भारत के मध्य भाग में नर्मदा, गोदावरी और दक्षिण भाग में कौन सी हैं, कृष्णा, कावेरी। ये विशिष्ट नदियां विभिन्न प्रदेशों को हरियाली से पूर्ण करती यानी हरा भरा करती। एतासां नदीनां तीर्थस्थलानि मंदिराणि च सन्ति। और इन नदियों के तटों पर तीर्थ स्थल और मंदिर भी हैं। भारतीय जना नदी पूजयन्ति तत्र स्नानं कुर्वन्ति पुण्यं च विन्दन्ति। और लोग क्या करते हैं, भारतीय लोग नदी को पूजते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। भारत भूमि तट प्रदेशेषु जल भंडारणां त्रयाणां सागराणां वासः अस्ति। भारत भूमि के तटीय प्रदेशों में जल भंडारों व सागरों का वास है। पर सागराणां जलं पेयं नास्ति यतः तत् क्षारं भवति। किंतु सागरों का जल होता है, पानी जो होता है पीने योग्य नहीं है क्योंकि वह खारा होता है। प्रायः सर्वां नदः अन्ते एतेषु सागरेषु एव आपतन्ति। और जो प्राय सभी जो नदियां होती हैं अंत में सागर में आकर गिरती हैं। नदी अस्माकं माता इव अस्ति वयं नदी नमामः। नदी हमारी माता के समान है और हम नदी को नमन करते हैं यानी नमस्कार करते हैं। हमें बच्चों नदियों की स्वच्छता का, उसकी जल की स्वच्छता का हमेशा ध्यान